नमस्कार, मैं राहुल रत्नाकर। आप सब अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाइए। एक गहरी सांस लीजिए और अपनी आंखों के सामने इस दृश्य को सोचिए कि आप एक अस्पताल के शयन कक्ष पर लेटे हैं और आपकी जिंदगी ऐसे हाथों में है जिसकी योग्यता परीक्षा में उसके ऋणात्मक अंक आए हैं। अब सवाल ये नहीं है कि वह कौन है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारी जिंदगियां अब प्रयोग बन के रह गई है। आज एक ऐसे निर्णय के बारे में बात करूंगा जिसने इस पूरी व्यवस्था को तोड़ के रख दिया है, जिसने स्वास्थ्य, नैतिकता और जिम्मेदारी तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। चिकित्सा कोई सामान्य विद्या नहीं है, न ही कोई किताबों का ज्ञान भर है, बल्कि ये हर उस इंसान की जान की कीमत है जो एक चिकित्सक के हाथ में होती है। एक चिकित्सक के द्वारा की गई एक छोटी सी भूल एक बच्चे को अनाथ बना सकती है, एक मां की गोद को सूना कर सकती है और एक पूरे परिवार को तबाह कर सकती है। इसीलिए तो चिकित्सा की जितनी भी परीक्षाएं हैं इतनी कठोर और इतनी सशक्त होती है, लेकिन सरकार के द्वारा हाल ही में लिया गया एक निर्णय जिसने इस पूरी व्यवस्था की कमर तोड़ दी है। राष्ट्रीय परीक्षा संस्था ने चिकित्सा स्नातकोत्तर परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों और कुछ वर्गों के लिए न्यूनतम योग्यता की सीमा को शून्य कर दिया है। इसका अर्थ है कि अब वे अभ्यर्थी भी परीक्षा में आगे बढ़ सकते हैं जिनकी परीक्षा में उनकी योग्यता शून्य है। मोटा मोटी कहें तो क्या ऋणात्मक योग्यता भी परीक्षा में योग्य बना सकती है? ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल हर उस नागरिक का है जो कभी ना कभी अस्पताल जाएगा, और ये सवाल हर उस इंसान का है जिसकी दिल की धड़कनें, जिसके दिमाग की रगें और जिसके शरीर की नसें एक डॉक्टर के हाथ में होती है। सरकार कहती है कि स्वास्थ्य सर्वोपरि है, लेकिन आज एक नागरिक उनसे सवाल पूछ रहा है कि वो जब अपनी मां को अस्पताल लेकर जाएगा, जब उसके पिताजी की शल्य चिकित्सा होगी, जब उसके बच्चे का भविष्य एक चिकित्सक के हाथ में होगा, तो क्या उसे ये पूछने का अधिकार नहीं है कि जो चिकित्सक उसके बच्चे का इलाज कर रहा है उसकी योग्यता क्या है? वो डरा रहेगा, क्योंकि इस देश में सवाल पूछना अब बगावत माना जाने लगा है। हर नागरिक के भीतर ये खौफ है कि क्या उसे ये पूछने का अधिकार है। हर नागरिक के दिल में बेचैनी है कि कहीं उनकी जिंदगियों के साथ कोई समझौता तो नहीं किया जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया।